अगर काफी सारे पॉजिटिव अपडेट्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों से आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। और इस गिरावट को देखते हुए डेफिनेटली आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। बट आप यस बैंक के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो आपके लिए 3 गुड न्यूज है, जिसके चलते ये स्टॉक आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर साबित होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी के ऊपर अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट इन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी अपडेट्स हो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो अभी यस बैंक की परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालें तो आपको 20 रुपए 5 पैसे की क्लोजिंग के साथ ये स्टॉक 3% डाउन देखने को मिला। और देखा जाए तो ये गिरावट मार्केट के अगेंस्ट थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि बाजार में आपको बीच में करीब 3 से 4 बार रिकवरी देखने को मिली। मार्केट जो है आपको पॉजिटिव ट्रेंड में आता हुआ देखने को मिला, लेकिन यस बैंक की परफॉर्मेंस में आपको पूरा दिन वीकनेस देखने को मिली। और इसी वजह से मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अलर्ट दिया है, क्योंकि अगर 20 रुपए के स्टॉक नीचे आता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक के 18 रुपए के आसपास आने की शंका बढ़ जाती है। एंड आप एनएससी का डेटाबेस चेक करोगे तो यहां पर बाजार में गिरावट जो है कोई ज्यादा बड़ी देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस गिरावट के साथ जो इसका ट्रेड स्नैपशॉट है ये काफी ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि यहां पर जो सेलिंग प्रेशर है ये आपको 17 लाख क्वांटिटी के साथ देखने को मिलेगा और इसके अगेंस्ट बाइंग क्वांटिटी एकदम जीरो है। और इस वजह से जो है स्टॉक के अंदर एज अ शॉर्ट टर्म बेसिस या डे ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए एक नेगेटिविटी देखने को मिलती है। बट ध्यान रहे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम है लगातार बढ़ रहे हैं। 33% की शानदार डिलीवरी के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर करीब 5 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी में ट्रेड हुई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तेजी से ये स्टॉक आपको ऊपर आती हुई देखने को मिली थी गिरावट के बाद, ये वापस से उसी तेजी से आपको ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। फिलहाल ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 20% रिट्रेसमेंट ले चुका है और इस समय पर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या एग्जिट, इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस ने बयान दिया है। देखा जाए तो रिसेंटली कंपनी ने अपना 52 वीक हाई 24 रुपए 75 पैसे के साथ 13 दिसंबर को बनाया था और उसके बाद स्टॉक के अंदर उतार चढ़ाव और स्ट्रगल काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और देखा जाए तो मार्केट के हालात भी उसके बाद कुछ ठीक देखने को नहीं मिले। और यस बैंक का शेयर चार्ट देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में या फिर लास्ट 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली आपको अट्रैक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है बियर मार्केट के साथ। बट वहीं पर कुछ अलग बातें एक्सपर्ट के द्वारा पता चलती हुई देखने को मिली है। देखो, एक रीमेन रेंज बाउंड जो है आपको मार्च 2023 तक देखने को मिल सकता है आईडीएफसी बैंक में, एक्सिस बैंक में, कोटक महिंद्रा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें यस बैंक की तो जिस तेजी से ये कंपनी डबल हुई है, आने वाले समय में इसकी ग्रोथ काफी बड़ी है, क्योंकि जो इसकी प्रॉफिट बुकिंग है ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और 2023 की शुरुआत में जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली एआरसी के बाद काफी बढ़िया होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यस बैंक के लिए एक पॉजिटिव बयान देखने को मिलता है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्टॉक की जो गिरावट है या फिर जो कंसोलिडेशन है लास्ट आपको 17 रुपए 50 पैसे के आसपास देखने को मिल जाएगी। और इस लेवल से आप 19 रुपए तक जो है जितना हो सके क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे बल्क में बाय कीजिए या फिर एसआईपी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस यही एसआईपी आपको करोड़ों रुपए के प्रॉफिट में चेंज होते हुए देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 28 रुपए के दिए गए हैं और वहीं पर जो एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस पे करीब 4 से 6 महीने के टारगेट आपको 44 रुपीस के आसपास देते हुए दिखाई दिए गए हैं। देखा जाए तो यस बैंक नंबर बेसिस पे एक पेनी स्टॉक नजर आता है, लेकिन जो इस कंपनी का बिजनेस है, साथ ही आरबीआई का बढ़ता हुआ सपोर्ट, प्लस आपको रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो 4 नए प्लान फ्यूचर के लिए देखने को मिलते हैं, उसके साथ ये कंपनी एक बड़ी प्रोग्रेसिव नजर आएगी। और इसी कारण यहां पर यह स्टॉक 57,000 करोड़ के मार्केट कैप को टच कर चुका है। और देखा जाए इस कंपनी की वीकनेस फाइनेंशियली भी खत्म होती हुई देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू की बात करें तो आपको ईयरली बेसिस पे जो है लगातार कंपनी प्रॉफिट करती हुई दिखाई दे रही है। 4600 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है बढ़कर 5400 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिला। इवन आप क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो आपको यहां पर भी रेवेन्यू में काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है, जिसके कारण इसके लॉसेस सब रिकवर होते हुए देखने को मिले हैं। चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कि एक समय पर लॉसेस 18,000 करोड़ के देखने को मिलते थे, ये आपको धीरे धीरे करके रिकवर होते हुए देखने को मिले। और लास्ट 6 क्वार्टर से कंपनी ने लगातार पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। एंड जिस हिसाब से हमें प्रीव्यू देखने को मिले हैं, एक्सपर्ट का बयान देखने को मिला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि Q3 के परफॉर्मेंस काफी अच्छी खासी देखने को मिलेगी और 153 करोड़ का प्रॉफिट जंप करके करीब करीब 300 करोड़ तक वापस जाता हुआ देखने को मिलेगा। और ध्यान रहे, किसी भी एनबीएफसी एंड बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनपीए स्टेज। और
यस बैंक के क्वार्टरली परफॉर्मेंस में देखोगे तो आपको जो ग्रोस एनपीएस है इसके अंदर काफ़ी कमी देखने को मिली है और जो कंपनी का नेट एनपीए है वो लगातार घटता हुआ देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके नेट एनपीएस की तरफ नज़र डालें तो आपको एक समय पर 5.88% तक के जो है नेट एनपीएस देखने को मिलते थे, जो कि घटकर सिर्फ 3.60% तक देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो इसकी रिकवरी काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। एंड एआरसी के बाद जो कंपनी के बैलेंस शीट में प्रोग्रेस देखने को मिली है वो काबिले तारीफ है। एक समय पर जिसका शेयर कैपिटल 411 था वो इस समय बढ़कर 5011 तक पहुंचता हुआ देखने को मिल चुका है। एंड कंपनी अपनी लायबिलिटीज को कम करने के लिए जिस तेजी से अपने एसेट्स को सेल कर रही थी उसके अंदर देखोगे तो वापस से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। 2,73,543 करोड़ के एसेट्स बढ़कर 3,18,000 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। एंड आपको याद होगा जब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में एसबीआई का नाम जुड़ा था उसके बाद इस कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है। इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियो बनाई थी और देख सकते हो एक साल में स्टॉक जो है 2 गुना हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कंपनी की परफॉर्मेंस देखोगे शेयर होल्डिंग के अंदर तो काबिले तारीफ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है डीआई से जो है लगातार एफआईआई माल खींच रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिछले क्वार्टर में देखोगे तो 12.15% तक की जो होल्डिंग्स थी ये अचानक बढ़कर 23.67% तक पहुंचती हुई देखने को मिली है और लगभग 100% का जो है इसके अंदर चेंज देखने को मिला है। और देखा जाए तो डीआईआई एंड साथ ही पब्लिक से जो ये हिस्सेदारी खींची जा रही है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि यस बैंक के छोटे मोटे उतार चढ़ाव में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट करके बैठे हो तो भविष्य में जैसे रिटर्न्स पहले देखने को मिले थे वैसे ही रिटर्न वापस से गारंटीड देखने को मिलेंगे और इसकी रिकवरी काफ़ी फास्ट होने वाली है और करीब 2 साल के अंदर स्टॉक के जो टारगेट हैं आपको वापस से 400 रुपये प्लस जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल यस बैंक के लिए देखा जाए तो पिछला साल काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहा है और 2023 में जो है डेफिनेटली इस कंपनी की जो प्रोग्रेस है आपको 3 गुना बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। देखो सबसे पहले कंपनी का एआरसी का कामकाज जो है जो कि 3 साल से अटका पड़ा था वो खत्म होता हुआ देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी के ग्रॉस 48,000 मतलब सीधा बात करें तो 50,000 करोड़ रुपए के जो एनपीएस है या फिर बात करें जो बैड लोन्स है ये रिकवर होते हुए देखने को मिलेंगे और इसके बदले जो है आपको 12,000 करोड़ रुपए का जो है फंड आता हुआ देखने को मिलेगा। और उसके बाद आरबीआई ने एक कंडीशनल अप्रूवल भी दे दिया था कार्लिन एंड एडवेंट को, जिसके चलते यस बैंक के अंदर 10% तक का जो स्टेक है ये आपको एफआईआई के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कंपनी की वैल्यूएशन में आपको जिसके चलते कंपनी को जो है 5,100 करोड़ रुपए का जो है फंड प्रोवाइड किया जाएगा प्लस 3,800 करोड़ रुपए के इक्विटीज वारंटर्स देखने को मिलेंगे प्लस 3,800 करोड़ रुपए के आपको इक्विटी वारंट्स देखने को मिलेंगे। जिसके बाद इस कंपनी के पास टोटल अगर आप देखोगे तो 8,900 करोड़ रुपए का जो है फंड आता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगा सकती है। और देखा जाए तो एक इंटरव्यू में जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है इन्होंने साफ बयान दिया है कि ये कंपनी एक सीडिंग फॉर्म में देखने को मिलती है और आने वाले समय में लेंडर्स जो है डेफिनेटली इसके ऊपर जो है एक बड़ा फोकस कर सकते हैं बिजनेस ग्रोथ को देखकर। फिलहाल फाइनेंशियल ईयर के चलते देखें तो यहाँ पर जो है $1 बिलियन का जो है इक्विटी कैपिटल रेज करने का प्लान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात 48,000 करोड़ रुपए के एनपीएस खत्म होने के बाद इस कंपनी के पास कोई टेंशन बचा ही नहीं है। तो बोर्ड ने अप्रूव किया है इस कंपनी को लेकर 4 नए प्लान्स, जिसके अंदर डिजिटलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और आरबीआई के मुताबिक ये कंपनी डिजिटल करेंसी को प्रोवाइड करेगी और टॉप 5 की लिस्ट में ट्रेड करती हुई देखने को मिलेगी। सो अगेन कहूँगा 20 रुपये 5 पैसे का ये स्टॉक अगर आप अभी होल्ड करके रख लेते हैं तो आने वाला फ्यूचर जो है डेफिनेटली एक मल्टीबैगर बनता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके ग्रोथ आपको शॉर्ट टर्म में ही 50% के साथ देखने को मिलते हैं। टेक्निकली ये स्टॉक लास्ट 2 दिनों की गिरावट को देखते हुए 35% तक जो है स्टॉक पास देखने को मिलता है स्ट्रेंथ बेसिस पे। बट इसके एडवांस चार्ट के अंदर नजर डालोगे तो यहाँ पर आपको कंपनी के जो वॉल्यूम्स हैं लगातार डाउन जाते हुए देखने को मिलेंगे और इसी कारण जो है स्टॉक की वीकनेस स्ट्रेंथ बेसिस पे देखने को मिलती है। लेकिन आरएसआई लेवल को देखोगे तो स्टॉक जो है वापस से न्यूट्रल के नीचे आ चुका है। करंटली जो स्टॉक का आरएसआई लेवल है वो आपको 49.72 का देखने को मिलता है और इस लेवल पे डेफिनेटली आपको खरीदारी करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप चाहें तो सेफली एसआईपी करना चालू कर सकते हैं। लाइक 1000 क्वांटिटी आपको ऐड करनी है तो इस लेवल पर जो है आप 400 क्वांटिटी ऐड कीजिए। अगर इसके अंदर गिरावट होती है तो 200 क्वांटिटी और ऐड कीजिए और ऐसे धीरे धीरे करके जो है अपनी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में टोटल ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। एंड कई सारे दिग्गजों का ये मानना है कि स्टॉक की जो वैल्यू है आपको सिर्फ 1 साल में जो है 400 रुपये के प्लस जाती है।